बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। झांसी की तहसील मऊरानीपुर में एक सरकार प्रखंड के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से ग्राम पंचायत पचवारा में नहर का नाम ककवारा मुख्य नहर कार्य का नाम सिल्ट सफाई बैटरी स्क्रैपिंग कार्य और कार्य की लागत 1,88,000 रुपये का लागत का कार्य श्री रामलाल ठेकेदार और श्रीमान जय साहेब की मिलीभगत से सफाई का कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसमें समस्त ग्रामवासी काफ़ी परेशान है और नहर खुलने पर नहर फट गई है। इससे किसान के खेत में पानी से अधिक बहाव पानी के अधिक बहाव की भेंट चढ़ गया, जिससे ग्राम के किसानों को काफ़ी गुस्सा आया और काफ़ी किसानों को पानी न मिलने के कारण फसल सूखने की कगार पर है। इससे समस्त ग्रामवासी जन आपस में चंदा जोड़कर नहर मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। सभी ग्रामवासियों ने फ़ोन पर श्रीमान अधिशासी अभियंता छपरा प्रखंड झांसी और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय झांसी को फ़ोन पर अवगत कराया, जिसे ग्रामवासियों ने बताया। आप सब लोग यहाँ किस वजह से खड़े हैं आज? हम सब लोग इस वजह से खड़े हैं कि यहाँ नहर हर बार फूट रही है और 2 बार हमने जेई को फ़ोन किया है और वो उठाते नहीं है। नहीं, इसका ठेका होता है तो ठेकेदार से नहीं बात की आपने? ठेकेदार आता है, ठेका के पैसे ज़्यादा लेके थोड़ी बहुत मुँह मान दिए, 2-4 लेबर ले आता है, भग जाता है। तो इस बात को आपको विभागीय अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए था। कराया साहब, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं कोई लोग अधिकारी। अच्छा, ठीक। आ जाओ। आपको नाम का है? भगवत नारायण। आपको क्या दिक्कत है? सर हमारा 2-3 बार नहर फूटने से हमारा खेत का पूरा नुकसान हो गया सर। खेत खत्म हो चुका पूरा फसल? हाँ सर, पूरी खत्म हो चुकी है। बस क्या होना है, कुछ नहीं होना है। आपने इसको अधिकारियों को अवगत नहीं कराया इस समय? कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है, कैसे कराएंगे? तो ये आप लोग काम कर रहा है, ये शासन की तरफ से कर रहा है कि आप अपनी तरफ से? हम तो खुद किसान हैं और हम लोग खुद मूंद रहे। क्यों मूंद रहा है, क्या दिक्कत है? कोई नहीं आ रहा है साहब, शासन का कोई नहीं आ रहा है, ना फोन लगा रहा है ना फोन उठा रहा हूँ। इसकी आपने शिकायत की किसी अधिकारी से? शिकायत जेई साहब का फ़ोन लगाया साहब हम तो। हाँ। कि ना फ़ोन उठाते हैं। ठेका नहीं हुआ था क्या नहर का सफाई का? इसका ठेका था, लेकिन ठेकेदार ने इसकी सफाई नहीं कराई और 4 दिन से नहर फूटी है और खेत भी कछु बर्बाद हो गए, लेकिन कछु नहीं देखो। और आज हम लोग खुद अपने ट्रैक्टर ले आए, जेसीबी ले आए भाड़े से और खुद अपनी नहर की माने मुदाई कर रहे। तो अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है? कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत में ये नहर का ठेका किया गया जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, इसमें किसकी लापरवाही सामने आ रही है आपके हिसाब से? इसमें सर क्या है कि 1,88,000 का ठेका था। जिस दिन पहले दिन नहर खुली, पहले दिन ही फट गई। और उसके बाद हम लोगों ने जो जेई साहब हैं, कई लोगों से संपर्क किया उसमें सुधार लाने के लिए, पर उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई फ़ोन उठाया किसी ने। इसके अलावा हम लोगों ने आज खुद अपने निजी पैसों से किसानों ने जो कुछ किया है, अभी मिट्टी डलवाई है, जिससे अब 45 दिन की फसल हो गई है सर। नुकसान हो रहा है, पानी की दिक्कत है और उस वजह से आज हम लोगों ने खुद अपने निजी संसाधनों को जोड़ के ट्रैक्टरों वगैरह से जो मिट्टी डलवाई है। तो प्रधान जी, इसमें जो घपला किए गए हैं, इसमें किसको दोषी समझ रहे हैं आप सब ग्रामवासी? हमारे हिसाब से सर और ग्रामवासी के हिसाब से जो ठेकेदार और जेई हैं, इन्हीं लोगों की मिली भगत से ये सब हुआ है। मतलब पैसों का गवर्नमेंट जो भी हुआ है, काम उस हिसाब से हुआ नहीं है जिस हिसाब से टेंडर था वहाँ का। भागलपुर बराड़ी थाना क्षेत्र के सुर्खीकल भट्टा इलाके में अपराधियों ने देर रात पान मसाला व्यापारी राजेश शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर हत्या के कारणों की जांच कर रहे हैं। मृतक के भाई संतोष के मुताबिक घटना का कारण पुरानी आपसी विवाद है। इस वारदात में मोहल्ले का डब्बू मंडल शामिल है। दुर्घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक बच्चा समेत
पूरा परिवार छोड़ गया है। घटना से 4 दिन पहले इलाके में गोलीबारी हुई थी, जिसमें डब्बू मंडल ने सूरज तांती समेत उनके साथियों पर बरारी थाने में केस दर्ज कराया था। राजेश की हत्या उस गोलीबारी से कनेक्शन है। उत्तराखंड के जांच को पहुंचे एसपी शिवम आर्य ने बताया कि हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने मौके पर 4 खोखा बरामद किया है। और मैं फुटकर विक्रेता संघ भागलपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो राजेश कुमार है मेरा मंझला भाई है। अभी क्या घटना हुई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन पूर्व जो है डब्बू मंडल और सूरज तांती के बीच कुछ विवाद हुआ। कौन है डब्बू मंडल? डब्बू मंडल भी पुराना दागी आदमी है और अभी तो खैर क्या जीवन जी रहा है पता नहीं। उसके और सूरज तांती के बीच कुछ विवाद हुआ था। क्या विवाद हुआ था आई डोंट नो। मैं तो आपके भाई को किसने मारा? हमारे भाई को किसने मारा मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो डब्बू मंडल का नाम उछला है। कौन बोला डब्बू मंडल का नाम? यहाँ पर 2-4 लड़का था जिसने कहा कि डब्बू मंडल को भगते हुए मैंने देखा है। मैं आंखों से नहीं देखा हूँ, लेकिन मुझे भी शक हो रहा है कि कुछ दिन जो पूर्व विवाद हुआ था। क्या विवाद क्या था? विवाद क्या था नहीं कर सकते। सूरज तांती और डब्बू मंडल के विवाद क्या है आई डोंट नो। मैं हमेशा अपने फल दुकान पे रहता हूँ सुबह 7 से लेके रात के 11 बजे तक। इस बीच क्या इधर मोहल्ला में होता है मैं उसकी जानकारी नहीं रखता हूँ। लेकिन मेरे भाई को अभी जब मैं घर आया तो मैंने अपने पत्नी से पूछा कि मेरा भाई अभी तक नहीं आया है, कहीं गया है क्या? तो मेरे पत्नी ने जवाब दिया कि भोज खाने गया है। तो तब तक मैं बात ही कर रहा था कि एक लड़का यहाँ से दौड़ के गया और उन्होंने बताया कि विक्टर, इसका नाम विक्टर भी है, विक्टर के नाम से भी जाना जाता है। राजेश कुमार नाम है उर्फ विक्टर। एक लड़का दौड़ते हुए गया कि विक्टर भैया को गोली मार दिया है, देखिए जाके। तब तक मैं दौड़ते हुए आया तो देखा कि अंकल पट्टी में गोली मारा और मेरा भाई अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, मृत्यु पाया। तो दुकान पे रहता? अब मैं तो दुकान पे दिन भर रहता हूँ, मैं विशेष घटना की जानकारी नहीं। डब्बू मंडल जो है ये आपके भाई का मित्र था क्या? नहीं, समाज का ही रहने वाला है और पुराना दागी है। अच्छा, वो पुराना हीरो रह चुका है। आपराधिक प्रवृत्ति का तो है ही। कितनी गोली लगी? अब कितनी गोली लगी आप देख लीजिए, हम नहीं बता सकते। क्या दुश्मनी है? दुश्मनी भाई को मर्डर क्या क्यों मारा ये बताइए। क्या विवाद का मैं नहीं कह सकता। चलिए कोई रंजिश तो होगा ना, कोई आप चूंकि भाई है। ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करे। गोली मारने की घटना हुई जिसमें गंभीर रूप से जो जख्मी हुए हैं, लेकिन पुष्टि अभी नहीं हो पाई है डॉक्टर्स के द्वारा। तो उसमें राजेश कुमार नाम के एक युवक को गोली मारी गई और अभी उसकी जांच जारी है। कारण से मारा गया है, किसने मारा है, उसमें जांच अभी कर रही है। मतलब विश्लेषण हो जाएंगे, कल तक हो जाएंगे तो आपको कुछ जानकारी दे दी। सर, डब्बू मंडल का एक नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहिए? अभी जांच अंतर्गत है, अभी तो स्पष्ट नहीं। कोई खोखा बरामद हुआ? जी, खोखा बरामद हुआ। कितने खोखा? अभी 2 खोखा बरामद हुए हैं और 2 प्लेट बरामद। क्या लगता है सर, बराई थाना में इससे पहले भी जो है मामला दर्ज किया गया, इसको आरोपी जिसको ठहराया गया उसी पर जो है अभी तो जांच अंतर्गत है। पूरा तो ऐसे इस चीज को जोड़ के नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे ही कुछ आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे। सर, ठंड का समय है, गश्ती अगर होती, पेट्रोलिंग गश्ती, तो क्या लगता है रेगुलर गश्ती होनी चाहिए? गश्ती ठंड के समय भी और जब ठंड नहीं भी होती है तो गश्ती तो हम बढ़ाते ही हैं, लेकिन हाईवे पे ज़्यादा गश्ती का फोकस रहता है। और जैसे रेजिडेंशियल एरिया में भी हम ध्यान देंगे गश्ती बराबर रोड पे आती रहे। रोको टोको अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? रोको टोको अभियान मतलब एक सक्सेस रहा है भागलपुर में और रात में भी उसकी सफलता रही है। तो आगे सर्दियों को देखते हुए उसे हम और सक्रिय बनाएंगे ताकि आइंदा से हम कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना ना घटे। क्या आश्वासन दिया आपने परिजन को? परिजन को क्या आश्वासन दिया है? जांच चल रही है अभी और जल्दी से जल्दी हम उसमें आधा दर्जन गोली पेवस्त कर दिया गया है शरीर में, हम लोगों ने देखा है। अभी कैसे देखते हैं इस घटना को? जांच चल रही है और जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करके हम आपको सूचित करेंगे उसकी। थैंक यू। मामला थाना क्षेत्र सिडकुल के फेज 2 नेहरू नगर कॉलोनी का है, जहां एक जमीनी विवाद जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के द्वारा स्टे ऑर्डर दिया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमारे पास न्यायालय के द्वारा दिया हुआ स्टे ऑर्डर है कि इस प्रॉपर्टी पर कोई फैसला आने से पहले किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन यह दबंग किस्म के लोग फिर भी इस पर रात्रि के समय निर्माण कर रहे हैं।
और यदि हम इनका विरोध करते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आज भी जब यह लोग रात्रि के समय स्टे ऑर्डर लगी हुई इस प्रॉपर्टी पर निर्माण कार्य कर रहे थे तो हमने इन्हें रोकना चाहा। लोग हमारे ऊपर मारपिटाई पर उतारू हो गए और हमारे घर में घुसकर हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट की। मामला थाना सिडकुल पुलिस के संज्ञान में है। ये है कि मेरी नंद का प्लॉट था, जो कि मतलब ये लोग यहाँ पे आए, लड़ाई झगड़ा मचाने लगे और क्या कहते हैं, ये हमारी नंद हमारे पास ही थी। मतलब हम ऑफिस से आए, ऑफिस से आने के बाद में हमने इनसे बोला कि आप ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मतलब तुम कौन हो। मैंने कहा ये हमारी नंद का प्लॉट है, तो हम इसके लिए रोक रहे हैं आपको, आप नहीं बनाओगे। इस बात पे उन नरेंद्र पाल और ये क्या कहते हैं विजेंद्र पाल और एक ये अमित चौहान जो है, इन तीनों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे कपड़े वपड़े फाड़े और मेरे मारपिटाई की। मेरे घर में घुस के मुझे मारा है, क्योंकि दूसरों को दिखाई देता। उससे पहले उन्होंने मेरे घर पे आके हमला किया और गंदी गंदी गाली गलौज की। कहने लगा आज के बाद बोलेगा तुझे जान से मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, तेरे परिवार को भी और तुझे भी। अभी से ख़त्म कर रही हैं, बताओ। ये हमारे जो हमारा प्लॉट है, इस पे हमने स्टे ले रखा है और वो ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से हमारे घर में आके मतलब यहाँ पे हमारे प्लॉट पे कब्जा कर रहे हैं और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा नहीं हमारा। लेकिन हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सारी रिपोर्ट, सब कागज़ वगैरह सब तैयार है हमारे पास। लेकिन 2013 की खरीदी हुई रजिस्ट्री है, लेकिन वो इस चीज़ को नकार रहे हैं और डंडे के जोर पे गुंडागर्दी से इस प्लॉट को हथियाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल बड़ौद की एक कामकाजी बैठक स्थानीय हनुमानगढ़ी पर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज बंटी ऊंटवाल, चंद्रेश शर्मा, टेमाबाई जायसवाल, अर्जुन सिंह, मंडी उपाध्यक्ष सुजन सिंह महुड़िया, दिलीप सिंह उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश संगठन द्वारा आगामी कार्य योजना बूथ विस्तारक नियुक्त करना एवं प्रत्येक बूथ स्तर पर 10 दिन या 100 घंटे सेवादान कर समय देना है। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता चंद्रेश शर्मा ने बताया कि आगामी समय में पंचायत चुनाव में पूरी मेहनत एवं लगन से कार्य कर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी समर्थित जनप्रतिनिधि चुनकर पंचायतों में पहुंचे, ऐसा काम करना है। सरपंच की हत्या का मामला, घटना कारित कर मौके से हत्यारे फरार। आरोपियों की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग को लेकर 20 घंटे से ज्यादा समय से चक्का जाम कर सड़क पर बैठे हैं ग्रामीण। जिले के सभी ब्लॉक के सरपंच संघ हो रहे हैं आंदोलन में शामिल। सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी शामिल होंगे। चंद्रनाहू चंद्रा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष राम रतन चंद्रा हुए आंदोलन में शामिल। स्थिति काफी गंभीर हो रही है। प्रशासन से किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है व ग्रामीणों में आक्रोश है। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिंड पुलिस ने मेहगांव थाना क्षेत्र में 30 नवंबर को हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी एवं मृतक दोनों ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोस्त द्वारा पत्नी के चरित्र के बारे में अपशब्द कहे जाने से व्यथित होकर
आरोपी हरिमोहन उर्फ रिंकू शिवहरे ने अपने ही दोस्त संतोष की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को सड़क के किनारे फेंककर मृतक की गाड़ी को शव से लगभग 3 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। 1 दिसंबर की सुबह सड़क किनारे संतोष का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या से सनसनीखेज मामले में मृतक संतोष की कॉल डिटेल निकालकर एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विवेचना शुरू की है। उसके बाद कुछ दिनों में ही पुलिस ने आरोपी हरिमोहन उर्फ रिंकू शिवहरे को गिरफ्त में ले लिया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए हत्या की बात स्वीकार कर ली। बतौर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी रिंकू द्वारा बताया गया कि घटना वाले दिन मृतक संतोष ने आरोपी की पत्नी के चरित्र को लेकर उससे अपशब्द कहे थे, जिससे रिंकू नाराज था और उसने संतोष को ठिकाने लगाने की बात ठान ली। उसने पहले संतोष को जुआ खेलने के बहाने बुलाया, लेकिन जब वह नहीं आया तो फिर शाम को शराब पीने के बहाने उसको बुलाया और फिर बंद पड़े पेट्रोल पंप के सामने खड़े होकर दोनों ने शराब पी और तभी आरोपी रिंकू द्वारा संतोष से उसकी पत्नी के चरित्र के संबंध में दिन में बोले गए शब्दों को दोहराने के लिए कहा गया। जब संतोष ने वही बात दोहराई तो रिंकू ने हाथ से उसका गला दबाया और फिर जेब से रस्सी निकालकर उससे संतोष का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। क्या मामला? देखिए, मृतक इसकी हत्या की गई थी। जैसा आप सभी की जानकारी में 30 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी और उस पर फिर मेगांव थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 302 का, जिसमें मृतक संतोष पुत्र सुमेर चंद इसकी डेड बॉडी मिली थी। उसके कुछ दिन बाद घर वालों ने एसपी ऑफिस आके इसके विषय में ज्ञापन भी दिया था कि उसकी हत्या कर दी गई है और उसके विषय में जो है अभी तक आरोपी का पता नहीं लगाया गया। तो इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो विभिन्न जानकारियां थी उसको एकत्रित किया, जो विभिन्न जगहों से जो भी हेल्प हो सकती थी सीसीटीवी एनालिसिस किया और टेक्निकल उस पर भी एनालिसिस किया, लोगों को भी लगाया, मुखबिरों से भी सूचना प्राप्त की। तो इसी तारतम्य में जो जानकारी डेवलप हुई उसके आधार पे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो इस पे आरोपी जो है रिंकू उर्फ हरिमोहन शिवहरे, इसको पुलिस ने राउंड अप किया। इससे एक मत अमली से जब पूछताछ की गई और जो हमारे पास एविडेंसेस आए थे उसके बेसिस पे इसको कन्फ्रंट किया तो इसने ये हत्या का जुर्म करना स्वीकार किया। इसने इसमें मुख्य कारण ये बताया कि ये लोग अच्छे दोस्त थे और पिछले साल 2 दिसंबर के आसपास इनकी कुछ आपसी में कहासुनी हुई थी। उसका कहना है कि जो मृतक है वो उसका चरित्र ठीक नहीं था और इसी विषय को लेकर इनका पहले झगड़ा हुआ था। उसके बाद इनकी वापस दोस्ती हो गई थी। घटना के दिन जब ये लोग यहाँ पे आए थे भिंड और यहाँ से जब वापस जा रहे थे तो उसने मृतक आरोपी की पत्नी को लेकर भी कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे आरोपी में गुस्सा था। तो आरोपी ने प्लानिंग के तहत रात में इसको बुलाया, इसके साथ शराब पीने के बाद इससे दोबारा उसने वही बात पूछी और जब उसने पुनः वही बात रिपीट की तो उसने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कारित कर दी और साक्ष्य छुपाने की नीयत से इसकी जो गाड़ी है वो अलग जगह और डेड बॉडी को एक जगह फेंका और गाड़ी को दूसरी जगह इसने छोड़ दिया। तो इस प्रकार इसने पूरी घटना को अंजाम दिया। थैंक यू सर। जांजगीर बलौदा में पंतोरा उपथाना के देवरी गांव की अपने परिवार के साथ पिकनिक स्पॉट पर गया था। उसी दौरान नदी में नहाते वक्त 15 साल का लड़का नदी में ही डूब गया। हालांकि सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर खोजबीन की, लेकिन अभी तक लड़के का कहीं कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं बच्ची के शव को फिर से सोमवार को सुबह से खोजबीन शुरू की जाएगी। पंतोरा उपथाना प्रभारी कामिल हक से मिली जानकारी के अनुसार 15 साल आयुष्मान सिंह कोरबा जिले के दीपका से अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ देवरी गांव में पिकनिक मनाने पहुंचे थे। उसी दौरान यह हादसा घटित हुआ और खोजबीन के लिए गोताखोरों को भी बुलाया गया है। भगवानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तथा उत्तराखंड की धामी सरकार को आगाह किया कि यदि हरियाणा की तर्ज पर हमारा ग्रेड पे व अन्य मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सरकार को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से मांगों को लेकर सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य निदेशक को मामले का शीघ्र ही निपटारा करने का आदेश दिया। संगठन के मीडिया प्रभारी ने कहा कि कोरोना वायरस की पहली व दूसरी लहर में संगठन के सभी लोगों ने मिलकर काम किया, लेकिन सरकार ने परमानेंट चिकित्सकों को 10,000 रुपये प्रोत्साहन देकर सम्मान किया।
और हमारा सम्मान को सिर्फ आश्वासन की बुनियाद पर खड़ा कर दिया। मीडिया प्रभारी जगदीश सिंह नेगी ने कहा कि यदि हमारी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया जाता तो स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के लोग अपने परिवार के सदस्य को साथ लेकर सड़कों पर उतरेंगे। 2 सूत्रीय मांग में एक तो हरियाणा की तर्ज पे एनएचएम को समायोजन किया जाए और हमारे आउटसोर्सिंग को ख़त्म करके उसको एनएचएम में समायोजन किया जाए। ये मांगे नहीं पूरी थी, हम भी अपने संगठन के साथ हैं और जब तक नहीं होंगी तब हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से अभी तक सकारात्मक वार्ता हुई है, जिसमें हमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और मिशन निर्देशक को निर्देशित किया है कि इनसे वार्ता कर इसकी समस्या का समाधान किया जाए। और हमारी 2 सूत्री मांग है कि हमें हरियाणा की तर्ज पर हमारा ग्रेड पे लागू किया जाए, HR पॉलिसी लागू की जाए और क्या बोलते हैं जो ये आउटसोर्सिंग है उसको ख़त्म किया जाए। पहली लहर में भी हमने रात दिन मेहनत की, दूसरी लहर में भी रात दिन मेहनत करी। सरकार ने जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 10-10 हज़ार रुपये दिए, लेकिन हम एनएचएम कर्मियों को केवल मिला क्या? आश्वासन। और आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं दिया गया। केवल बोला गया था, मुख्यमंत्री जी ने 9 नवंबर को घोषणा की थी कि हम 10,000 रुपये एनएचएम कर्मियों को देंगे, लेकिन अब तक किसी भी एनएचएम कर्मी को 1 रुपये तक नहीं मिला। न कोई प्रशस्ति पत्र सरकार के द्वारा हमें दिया गया, प्रशस्ति पत्र उनको दिया गया जो एसी में बैठकर प्लान बनाते हैं, केवल एसी में बैठकर प्लान बनाते हैं, काम कोई कुछ नहीं करता है। काम करते हैं एनएचएम कर्मी, परमानेंट डॉक्टर काम करते हैं, लेकिन ऐसा जो काम एनएचएम कर्मी करते हैं वो काम वो नहीं करते हैं। अगर हमारी वार्ता हो जाती है मुख्यमंत्री जी से तो हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम सरकार बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। पिछली बार आज उसको ये चेतावनी है कि आज हम एनएचएम कर्मी हैं, कल हम अपने घर के सदस्यों को भी आंदोलन में लाएंगे और पड़ोस के जितने रिश्तेदार वगैरह हैं सबको आंदोलन में लाएंगे। हम भाजपा का सोपड़ा साफ कर देंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। 10 दिन पहले निजी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज नाले में पड़ी मिली थी। निजी हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर सड़क पर उतरे फौजी रिटायर्ड आज SSP दफ्तर में पहुंचे। रिटायर्ड फौजियों का संघ और न्याय की मांग की गई है। मोहन हॉस्पिटल के खिलाफ चाहते हैं कार्रवाई। रहताज सिंह का कहना है कि मैंने अपनी मां को 4 तारीख को मोहन हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसे अल्ट्रासाउंड के लिए मेरी मां शाम 4 बजे बाहर ले गए। उनको कहीं बाहर छोड़ दिया और वो सियान अड्डे पर नाले में मिली। रिटायर्ड फौजियों की तहरीर के बाद भी सिटी कोतवाली में दर्ज नहीं की गई FIR। रिटायर्ड फौजियों ने लगाया पुलिस पर मिली भगत का आरोप। नाम है सर आपका और आज SP सिटी साहब से आप मिले हैं? सैनिक सूबेदार रहताज सिंह। मैंने अपनी माँ को 4 तारीख को मोहन हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जिसको वो अल्ट्रासाउंड के लिए शाम 4 बजे बाहर ले गए और उनको कहीं बाहर छोड़ दिया। मदर वहाँ क्या नाम है सियान अड्डे पे नाले के अंदर पड़ी हुई मिली, जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने निकाला। हम हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, ये हम इसलिए SP साहब से मिले। तो जब वो घटना घटी थी तो तहरीर आपने दी थी? हाँ, हमने तहरीर दी थी। अभी तक हमारी FIR नहीं हुई। क्यों नहीं हो पा रही है FIR? ये तो पुलिस बताएगी। तो ये बोल रहे हैं कि CM जांच कर रहे हैं, जांच भी हो गई है, लेकिन अभी तक तहरीर पे मतलब कोई FIR नहीं हुई। अभी आप साहब से मिले हैं तो साहब ने किस तरह का आश्वासन बोला है? IPS अफसर को जो उसमें नियुक्त किया है वो इंक्वायरी करेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।